बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बहादुरगढ़ से आने वाली बड़ी और अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर बहादुरगढ़ से सामने आ रही है। अतिक्रमण हटाने गए अधिकारियों पर हमला हुआ है। बेहद बड़ी खबर, लोगों ने प्रशासनिक दस्ते पर पथराव किया। जेसीबी ड्राइवर को चोटें लगी हैं और उसका इलाज जारी है। बेहद बड़ी खबर आपको बहादुरगढ़ से बता रहे हैं। अतिक्रमण हटाने गए प्रशासनिक दस्ते पर हमला हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, किस तरीके से जेसीबी के शीशे तक तोड़ दिए गए। जेसीबी का ड्राइवर, तस्वीरें देखिए किस तरीके से बहादुरगढ़ में लोग जेसीबी पर पथराव करते नजर आ रहे हैं और इस पथराव के दौरान जेसीबी ड्राइवर घायल तक हो गया। फिलहाल जेसीबी ड्राइवर का इलाज चल रहा है। तो बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ था, लेकिन इस बीच लोगों ने जमकर पथराव किया और पथराव के बाद देखिए, हालांकि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है यहाँ पर लगी हुई हैं, प्रशासनिक अमला भी पूरा यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद लोगों में किसी का खौफ नहीं और उन्होंने प्रदर्शन करने की बजाय पथराव करने का रास्ता मुनासिब समझा था। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बहादुरगढ़ से हमारे संवाददाता प्रवीण धनखड़ जुड़ गए। प्रवीण, क्या कुछ अपडेट है आपके साथ? अभी इस वक्त पुलिस कर्मचारियों की संख्या यहाँ पर काफी हो गई। अवैध कॉलोनी जो तोड़ने बनाने वाले थे वो लोग अब भाग गए हैं, क्योंकि पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने के आदेश एसडीएम और डीएसपी ने दे दिए थे कि जो भी मौके पर विरोध करने वाला है, क्योंकि विरोध करने वाले स्थानीय नागरिक नहीं थे, ना कोई महिलाएं थी, सिर्फ पहलवान टाइप के लोग थे जो अवैध कॉलोनाइजर के दफ्तर में बैठे थे। और आज ऐसा लगता है कि उन्हें इस कार्रवाई की पहले से ही भनक हो गई थी, जिसके बाद यहाँ पर भारी संख्या में पहलवान टाइप के लोग इकट्ठा हुए थे और उन लोगों ने पहले तो कार्य को रोकने की कोशिश की, तोड़फोड़। उसके बाद प्रवीण, इसमें तमाम जो कुछ लोग हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, बिल्डर्स हैं या फिर जो भूमाफिया जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये लोगों का चेहरा साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्या इनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई सुनिश्चित हुई है क्या अभी तक? देखिए, भूमाफियाओं पर कार्रवाई पहले भी हुई थी। जब तोड़फोड़ से पहले जब कॉलोनी बसाई गई थी, उस वक्त जिला नगर योजनाकार ने एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन एफआईआर अवैध कॉलोनाइजरों के लिए कोई बड़ी बाधा नहीं होती। पता नहीं दर्जनों एफआईआर अब तक हो चुकी है, लेकिन किसी भी एफआईआर में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके बाद जब कॉलोनी बसनी शुरू हुई, उस वक्त जो गलियों के लिए निशानदेही के लिए मिट्टी डाली गई थी, वो मिट्टी उखाड़ दी गई थी। उसके बाद भी कॉलोनाइजर ने काम जारी रखा, सीवर लाइन डाली गई और अब गलियों को ऊंचा करके मिट्टी डाल के गलियों को पक्का बनाने की तैयारी चल रही थी। उसके अलावा कई मकान बनने भी शुरू हो गए थे। लेंटर डलने का ही काम बाकी था। एक तो लेंटर डल के पूरा मकान भी तैयार हो गया था। लगातार इस कार्रवाई के बारे में जिला नगर योजनाकार और प्रशासनिक अधिकारियों को इन्फॉर्मेशन दी गई थी, बावजूद उसके ये कार्रवाई उस वक्त नहीं रोकी गई जब पहली बार नींव भरी गई थी। अब जब कई मकान बनकर तैयार हो गए हैं और नींव भरने का काम चल रहा है, जेसीबी की सहायता से तोड़ने के लिए प्रशासनिक अमला पहुंचा है। प्रवीण, अभी मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि किसी भी एक घटना के पीछे कोई एक पहलू जिम्मेदार नहीं होता, कई सारे उसके पहलू हैं, कई सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं। आपने दोनों पक्षों से बात करने की कोशिश करी क्या? प्रशासनिक अमले का क्या कहना है, साथ में ये जो लोग यहाँ पर पथराव कर रहे हैं उनकी तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है? देखिए, जहाँ तक जिम्मेदारी की बात की जाए तो जब भी कोई कॉलोनी बसती है तो उस वक्त ही भनक अधिकारियों को लग जाती है। नगर परिषद क्षेत्र में लगती है तो नगर परिषद के अधिकारियों को भी पता चल जाता है। नगर परिषद बहादुरगढ़ में तो जो इसमें बिल्डिंग इंस्पेक्टर और जो है वो शहर में जो पास शुदा कॉलोनियां, तो मोहन सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रवीण, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। मोहन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। हाँ जी, हाँ जी। मोहन जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये कि जिस तरह की यहाँ पर घटना देखने को मिली, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? हाँ जी, बहादुरगढ़ में एक प्रशासनिक अमला पहुंचा अतिक्रमण हटाने के लिए, लेकिन उस अमले पर वहां पर मौजूद लोग, इनको आम नागरिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक ये सोचे समझे तरीके से यहाँ पर प्लान्ड लोग लग रहे हैं। इन्होंने जो है पथराव किया है। अब इस पर आपकी पहली क्या प्रतिक्रिया? ये बहुत जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है। ये हम अनऑथराइज्ड कॉलोनी थी, इसको पहले भी 3 बार तोड़ चुके हैं, चौथी बार तोड़ने आए थे। इन्होंने सीवर वगैरह बना लिए थे और कुछ मकानों का काम शुरू कर दिया था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ जैसे हम यहाँ पहुंचे तो इन लोगों ने काम रोकना शुरू कर दिया, तो धक्का मुक्की करने लगे। उसके बाद मैंने डीसी साहब से, एसपी साहब से बात की, फिर ऐसा फोर्स और आ गई, फिर इन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। एसडीएम साहब और डीएसपी साहब भी मौके पे आ गए। तो उनके मौजूदगी में ही जब हमने दोबारा काम शुरू किया तो इन लोगों ने यहाँ पे 150 आदमी थे, इन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, नारे लगाने शुरू कर दिए। नहीं मोहन जी, मैं आपसे एक पक्ष और समझना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि सीवर लाइन डाल दी गई,
गली ऊंची कर ली गई, नींव भरने का काम हो गया, बस लिंटर डालना बाकी था। अगर नहीं, नहीं, अतिक्रमण लिंटर है, नहीं, मकान- अवैध कब्जा ये- है, तो इसकी तो जानकारी आप लोगों को पहले से होगी हाँ, ना। हाँ, वो ये पहले से क्यों नहीं किया गया? उसी बात पे मैं आ रहा हूँ हाँ। कि मकान तो अभी 2 ही शुरू हुए हैं, बाकी तो मिट्टी डाल के सड़कों में सीवर दबाया है इन्होंने। हाँ। वो किसान आंदोलन की वजह से पिछली 2 बार फोर्स नहीं मिल पाई, तो अब हमने कमेटी के साथ ज्वाइंट बनाया प्रोग्राम और स्पेशल ड्राइव चलाई है। इस पर तो पहले से रोका ही गया था, तो अब जब हम तोड़ने आए तब ये मॉब इकट्ठी होगी। मैं पहले भी बता चुका हूँ, 3 बार पहले तोड़ चुके हैं, FIR रजिस्टर्ड है इनकी, मकान इनके काम करने बंद करवा दिए थे। अब ये जब तोड़ने लगे तो फिर ये मॉब इकट्ठी होगी, तो अब इनको नगर परिषद वाले भी हमारे साथ हैं, जो बने मकान उनको सील कर रहे हैं और जो बाकी है उनको सबको तोड़ के जाएंगे। दोबारा हमने फिर ड्राइव शुरू कर ली है, मशीन और बुलवा ली है। ठीक है जो हमारे मोहन जी, ऑपरेटर थे जिस तरीके की तस्वीरें हम इस समय दिखा रहे हैं, ये साफ तौर पर इस तरफ तस्दीक कर रही हैं कि ये मॉब प्लान्ड है। ठीक है, ये जी, मॉब बिल्कुल, प्लान्ड है, बिल्कुल। लेकिन अब प्रशासनिक अमला इस प्लान्ड मॉब से कैसे निपटेगा? इनके खिलाफ हम FIR दर्ज करवा रहे हैं। तो मॉब की FIR हमारे से पास इनको क्या वीडियोग्राफी फर्क है। पड़ता है? 10 FIR पहले से दर्ज है, 11वीं एक और कर लीजिए आप। नहीं, इनको अरेस्ट करवाएंगे ना, प्रशासन इनको अरेस्ट करवाएगा। जो भी मॉब में थे, इकट्ठे थे, यही लोकली है, उनके पहचान काफियों की हो चुकी है और बाकियों की पहचान भी कर ली जाएगी, क्योंकि हमारे पास वीडियो में सारे सबूत मौजूद हैं। हाँ। सबूत आपके पास मौजूद हैं, कार्रवाई सुनिश्चित होगी। और पीछे ये जो कार्रवाई है अतिक्रमण की, इसका क्या होगा? हाँ जी, ये जो अतिक्रमण के पीछे कार्रवाई चल रही है, दोबारा कार्रवाई फिर स्टार्ट कर दी है तोड़ने की। इस बार आपकी बिल्कुल पुख्ता कॉलोनी को- तैयारी है? इस बार तैयारी पुख्ता है, हाँ जी, क्योंकि इस बार अभी फोर्स तो हमने जो और ज्यादा मंगवा हम लिया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप जो फोर्स लेकर के गए थे, इनके हाथ में तो सिर्फ लाठियां हैं। मैं लाठियों मोहन से जी, भी वो- मोहन जी, जितेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, SDM है आप। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। बहादुरगढ़ क्षेत्र में इस तरीके की घटना हुई है, पहली प्रतिक्रिया आपकी पहले दे दीजिए। हेलो जी जितेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ जी जितेंद्र जी, बहादुरगढ़ क्षेत्र में अवैध जी। निर्माण को ध्वस्त करने के लिए अमला पहुंचता है, उस पर पथराव हुआ है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? जितनी कॉलोनियां शहर बच रहे हैं सारे कुछ लोगों ने यहाँ पे पथराव किया था, तो उसके बाद कुछ लोगों को अब गिरफ्तार किया गया, कुछ भाग गए। तो नियमानुसार जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी हितेंद्र जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, हम अभी अपने रिपोर्टर से बात कर रहे हैं, वो साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये मामला कोई नया नहीं है, पहले भी इस तरीके की घटना देखने को मिल गई है। अगर पहले इस तरीके की घटना सामने आ चुकी है, तो दोबारा जब वहां पर पहुंच रहा है तो उसको सशस्त्र होना चाहिए था, या कोई व्यवस्था वो करके पहुंचते। देखिए, इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि इतनी मात्रा में जो लोग इकट्ठे होंगे, तो इस कारण से यह वो वाकया हुआ है। लेकिन फिर भी इसमें जो भी दोषी लोग हैं उनकी पहचान की जा रही है, वीडियो है जिसको देख करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हितेंद्र जी, इस तरीके की भी बात आ रही है सामने कि भाई इनके खिलाफ अगर 10 FIR पहले से दर्ज है, उससे वो छूट गए, इससे भी छूट जाएंगे, क्योंकि इस बारी मॉब का तो कुछ कोई लोगों को चोट भी आई है शक्ल इसमें। नहीं होती ना हितेंद्र जी। नहीं, इसमें चोट लगी है कुछ लोगों को, तो इस बारी जो इन्होंने कार्य किया है वो कई लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया है, तो उसके लिए जो है कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, चलिए, और आगे की जो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई है उसका क्या होगा? चलिए, इनका हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है। हितेंद्र शर्मा, SDM जनता टीवी से बोले SDM हितेंद्र शर्मा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पथराव करने वाले कुछ लोग गिरफ्तार, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, यह SDM का आश्वासन है। बहादुरगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपने तस्वीरें देखी कुछ देर पहले, मॉब जो था ये प्लान्ड मॉब साफ तौर पर नजर आ रहा है। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि कई लोगों के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और इस बार ये बच के नहीं जा सकते।